नमस्कार। ज्ञान गंगा पाठशाला में आपका स्वागत है। हमने भाग क बनाया था स्वरों का। आज दूसरा भाग मैं बना रहा हूं। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और कमेंट भी आप जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा। स्वरों का उच्चारण हम कैसे करें, ये तो आप जान चुके हैं पिछली वीडियो में कि स्वरों का स्वर निर्माण कैसे हुआ था, मुख्य स्वर क्या थे, उन मुख्य स्वरों में से कौन कौन से स्वर फिर बने, ये सारी डिटेल आपके सामने रख दी गई थी। यही स्वर थे। एक बात और मैं बता दूं, स्वरों में हिंदी में अंग अह भी आता है, लेकिन वो गिने नहीं जाते क्योंकि अ के ऊपर बिंदी लगा दी है तो अ को विसर्ग लगा दी है तो अ ही, तो उसमें कोई विशेष मैटर नहीं है। तो इनको बोलना कैसे है, कई स्थानों पे ऐसे देखा भी गया है। छोटा आ अनार, बड़ा आ आम। अब पता ही नहीं है कि छोटा अ की ध्वनि कैसे बोली गई है और बड़े आ की ध्वनि कैसे बोली गई है। अब वही ध्वनियां मैं बता रहा हूं, और ये ध्वनियां हमारे मुख में से कहां कहां से निकलती हैं ये भी बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा और वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। अ आ, अब अ है छोटा तो उसमें मुख भी हमारा उतना ही खुलेगा। अ आ आ डबल डबल ध्वनि है। आ अ की डबल होगी आ, दीर्घ हो गया। अभी कहां से निकलती है? कंठ से। ये ध्वनि हमारे कंठ से निकलती है और मुंह का कोई और फंक्शन नहीं है। अ आ, जीभ का कोई फंक्शन नहीं है, हमारे लिप्स का कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ कंठ का ही फंक्शन है। अ आ। दूसरा ई ई। अब यहां पे क्या होता है, हमारी जिह्वा जो है, मुंह थोड़ा सा फ्लैट होता है और जीवा जो हमारी है वो हल्की सी टच करती है हमारे ऊपर तालू की तरफ। तालू कहाँ है? ऊपर जो गड्ढा सा आकाश जो है वहां हल्की सी टच करती है। ई ई, ये तालू वो स्थान है ई का और बड़ी ई का। उ उ उतना ही समय उतना ही है जितना स्वर। छोटा उ है तो उ ऊ। अब इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, क्योंकि यहां पे हमारे होंठों का फंक्शन है। ओ सॉरी उ ऊ, ओष्ठ। इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? उच्चारण स्थान मतलब बोलने का जो स्थान है मुंह के अंदर, ये है ओष्ठ। उसके बाद आ गया ए ऐ। अब देखो, पहले भी ये बात हुई थी, यदि आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा। ए और ऐ, इसमें अंतर है। डबल जो मात्रा है वो है ऐ की। अब देखिए यहां पे ए कैसे बना था? अ और ई को मिला के, अ और ई को मिला के ए बना था। इन दोनों को मिला के ए बना, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो ये संयुक्त क्या हो गया? कंठ तालु। ठीक। फिर उसके बाद ओ आओ। देखिए ओ और आओ में अंतर आ गया। अब ओ कैसे बना? अ और उ को मिला करके कंठ और ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? बोलने का स्थान कंठ और ओष्ठ दो हो रहे हैं। कंठ से भी ध्वनि निकल रही है और ओष्ठ भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ओ आओ। आगे री। ये री जो है इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। अब देखिए बोल के देखिए, री री। अब जब हम बोलते हैं तो री
हमारी जो जिह्वा है ये उल्टी टच करती है ऊपर, जो ऊपर वाले दांतों के पीछे जो पहाड़ी है उसको जब ऐसे टच करेगी, री री, ये वो मूर्धा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा। तो ये स्वरों को कैसे बोलना है ये अब मेरे द्वारा स्पष्ट कर दिया गया। तो इसके अतिरिक्त यदि कोई बात रह गई हो, कुछ पूछने वाली हो, तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो बस इतना ही मैं स्वरों के विषय में बताऊंगा। आगे फिर व्यंजनों के विषय में और डिटेल से बताऊंगा कि ये अब इनको और उनको मिला करके कैसे फिर शब्द का निर्माण होता है। व्यंजनों के विषय में भी बहुत सारी बातें बताने योग्य हैं, फिर भी जो आपके कुछ दिमाग में कुछ चल रहा हो कि इनके विषय में, तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछिएगा। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।